was good. No, wait. अगर तुम पिछले 4-5 एपिसोड देख रहे हो then you might be thinking that this dude is wearing the same t-shirt every single day. Take me away from home. Show me all the places I've never known. What's good, everybody? My name is Arijit Bhattacharya. Welcome to the channel. So today we're gonna talk about this dude. Yeah. So this is my first ever personal smartphone. I guess मुझे ये शायद 2015 में मिला था with the condition कि फाइनल टर्म में रिजल्ट्स अच्छे लाने होंगे. हाँ, फाइनल टर्म में रिजल्ट्स कैसे आया था वो तो मुझे याद नहीं रहा, बट ये मेरे लाइफ में रहेगा. हाँ, एंड आई थिंक इट्स कॉल्ड सैमसंग गैलेक्सी 4 प्राइम. बट वेट, व्हाट? अरिजीत, ये पूरा एपिसोड अपने पुराने फ़ोन के बारे में रैंट करने वाला है. Yeah. No, of course, it's not going to be a rant. I'm trying to come up with something and I hope you relate. Okay, so अब कहानी ऐसी है दोस्त कि ये फ़ोन आज से घर पे नहीं रहने वाला. हाँ, क्योंकि बाबा का ऑफिस में एक एक्स्ट्रा फ़ोन की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने लैंडलाइन कनेक्शन बहुत दिन पहले कैंसिल कर दिया. तो अब उन्होंने कहा कि तेरा पुराना वाला फ़ोन ही दे दे, क्योंकि मुझे तो खाली कॉल्स रिसीव करने हैं और कॉल्स करने हैं बेसिकली. हाँ, तो मैं कहा हाँ ले लो, वैसे भी मैं पिछले 4 साल से ये फ़ोन यूज़ नहीं किया हूँ. हाँ, तो बोला हाँ ले लो, बस मुझे एक दिन दो, मुझे गैलरी थोड़ा साफ़ करना है. हाँ, वो नेसेसरी है. तो मैं गैलरी लेके बैठा एंड एज आई वाज गोइंग थ्रू द गैलरी आई रियलाइज दैट अ लॉट हैज चेंज्ड. द सीजन हैज चेंज्ड एंड सो हैव द सीन्स. माय फ्रेंड सर्कल हैज चेंज्ड, माय फ्रेंड्स हैव चेंज्ड, अरिजीत हैज चेंज्ड. ओके, एंड दोस्त, तुम्हारा पहला फ़ोन एक ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे तुम खुद को देख के दो चीज़ कहो. पहला तो यार कि तू कर क्या रहा है, तुझे पता नहीं तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है. हाँ, दूसरा कि अरे ठीक है, मतलब जो भी था इट वॉज फन, इट वॉज इनोसेंट. ओके, क्योंकि तुम अपने पहले फ़ोन से बहुत कांड करके बैठे हो. हाँ, वो ट्यूशन बंद करके घूमने जाना, वो क्रश को पहला मैसेज. वेट, माय मॉम वॉचेस दिस वीडियोस. माँ, आई हैव नेवर हैड अ क्रश ऑन एनीवन, दीज गाइज. ओके, and every picture that came before my eyes kind of made me throw myself to the other side of the screen, to that very instance, to that very moment, to that very environment which led to that picture being clicked. Okay, and I could see and I could feel the same feeling one more time with the same people around me, but this time with a different perspective, with a different mindset, because this time मुझे ये पता है कि things are gonna change. And knowing this very fact that things are gonna change kills the whole feeling, kills the whole innocence. Because जब तुम सोचने लगते हो ना कि इस चीज़ का आफ्टर माथ क्या होने वाला है, या आफ्टर माथ नहीं, बेसिकली लाइक हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट टू बी इन द फ्यूचर, तब वो मज़ा नहीं आता है दोस्ती में. हाँ, तो वही है कि बिकॉज आई कैन सी बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ माई who I'm not friends with anymore. I can also see classmates जिनके साथ स्कूल के बाद शायद मैं कभी मिला ही नहीं, and I have no clue which part of the country they are in right now. अभी शायद घर पे ही होगा, and what they're doing with their lives. Okay, I can also see friends of mine who are still great friends of mine, but we've not been in touch lately. And suddenly I start missing all of these guys. ये गैलरी देखने के बाद suddenly I start missing all of these guys. Okay, so तो इस पूरे इंस्टेंस नहीं, इस पूरे क्या कहते हैं, इस पूरे ओके, सो तो इस पूरे इससे मुझे ये समझ आया कि दोस्ती एक ऐसा चीज़ है ना कि मान लो तुम्हारा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया and then you guys never spoke to each other. Okay, but sometimes if you just fast forward a year and then look back, it will all seem silly to you. Okay, मतलब वो दोस्ती नहीं, वो झगड़ा जिसके वजह से you guys never spoke to each other. So and let's be honest, we've all had fights with that one person who used to be our friend at some point of time, or maybe we think that there's some unknown reason or some unreal force which kind of changed them or it kind of changed us. Okay, so
yeah, and then we kind of parted ways. So अगर आप पीछे मुड़ के देखो, तुम 1-2 साल आगे जाके जब पीछे मुड़ के देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और हाँ मैं ये सिर्फ दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, हाँ रिलेशनशिप्स ब्रेकअप उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं। सो जब तुम आगे जाओगे फिर जब पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें वो झगड़े का टाइम में जो गुस्सा आया था या जो हेट्रेड आया था तुम्हारे मन में उस इंसान के लिए उस इंस्टेंट में, वो सब याद नहीं आएगा। तुम्हें खाली वो अच्छे मोमेंट्स ही याद आएंगे, स्पेशली दोज फन मोमेंट्स विच यू हैव शेयर्ड विद दैट वेरी पर्सन। ओके, सो या, and I'm not going to transfer these pictures or anything. Okay, I'm not going to transfer them, no, because I feel that these are just moments in time which I have shared with these beautiful people, and I will always be grateful for all of these moments, the good ones, the bad ones, and yeah, all of them. Did I tell you that I have this weird habit? Okay, so ये खाली मेरे माँ को और पापा को पता है और शायद पीजी मेट्स को और कॉलेज के कुछ दोस्तों को पता है, हाँ, कि आई हैव दिस वियर्ड हैबिट कि मुझे एक आदत है कि मैं चीज़ों को बहुत पर्सोनिफाई करता हूँ, हाँ, स्पेशली द थिंग्स दैट आई लव एंड द थिंग्स दैट आई यूज़ फॉर माई वर्क। ओके, एंड आई नो दैट साउंड सुपर वियर्ड एंड सुपर क्रीपी, बट दैट्स मी। बट आई नेवर हैड सच अ फीलिंग फॉर दिस डूड। ओके, मुझे कभी ऐसा फीलिंग इसके लिए नहीं था, बट नाउ व्हेन इट्स टाइम टू लेट हिम गो, I don't know why I'm feeling this sudden sense of attachment towards this little bugger here, but I've got to let him go.